नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जीके करेंगे कला, संस्कृति और त्यौहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो स्पेशली एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो कि हालांकि अदर एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 करके इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। अगर करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव कजरी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हरेली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ पहला, दूसरे की बात करें तो बिहार तीसरा, उड़ीसा दिया गया है और चौथे की बात करेंगे तो तमिलनाडु दिया गया है। जो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों वो छत्तीसगढ़, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि हरेली अलग जो महोत्सव होता है और हरेला जो होता है वो अलग होता है। वो कहाँ का होता है मैं आगे प्रश्न में आपको बताने वाला हूँ। हरेला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जैसे कि अभी हरेली महोत्सव के बारे में मैंने बताया जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब बात होती है हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हैदराबाद पहला अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करेंगे उत्तराखंड, तेलंगाना दिया है तीसरा, चौथे की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश दिया गया है। दोस्तों जो यहाँ पर एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव, मतलब सेकंड आपका उत्तराखंड पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिर से आपको बता दूं हरेली महोत्सव का अगर प्रश्न होता है तो छत्तीसगढ़ आपका होगा। हरेला महोत्सव की बात करेंगे तो वो आपका उत्तराखंड पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुचिपुड़ी दिया गया जो कि मध्य प्रदेश दिया है, पूरी तरह से गलत है। कुचिपुड़ी की बात करें तो यह जो नृत्य है एकल नृत्य होता है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और सेकंड अल्टरनेटिव की बात करें तो कथकली दिया गया है जो कि केरला का है। ये बात पूरी तरह से करेक्ट है। बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। भारतनाट्यम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, बल्कि भारतनाट्यम दक्षिण भारत के एक मंदिर में उत्पन्न एक कविता की तरह जो नृत्य होता है वो है। और कथक की बात करेंगे तो तमिलनाडु का नहीं है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर ओणम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। केरल दिया गया है, असम दिया गया है, कर्नाटक और उत्तराखंड दिया गया है। जो पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव, मतलब कि ओणम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो केरल आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। पहले की बात करें तो पुरी जो है उड़ीसा, सेकंड की बात करें चेन्नई तमिलनाडु दिया गया है, थर्ड की अगर बात करेंगे तो गुवाहाटी असम दिया गया है, चौथे की बात करें नानावदीज दिया गया है। एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि पूरी यहाँ पर उड़ीसा जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की बात करेंगे 2021 में तो आपका उड़ीसा में मनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न है कि राजा पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके सामने अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो गुजरात दिया गया है पहला, सेकंड की बात करें तो बिहार, सिक्किम और उड़ीसा आपका जो दिया गया है वो 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा वो 4th नंबर ही आपका राइट आंसर होगा। उड़ीसा पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो हेराथ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव में आपकी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, बिहार दिया गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब दिया गया है और जम्मू कश्मीर जो दिया गया है 3rd नंबर पर, वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है। तो प्रश्न के यहाँ पर हो गया। अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश पहला, सेकंड की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और सिक्किम दिया गया है। जो आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा वो उत्तर प्रदेश, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गुड़ महोत्सव 2021 में किस राज्य में मनाया गया। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दिया गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो गुड़ महोत्सव 2021 में मनाया गया
तो उत्तर प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि वसंत उत्सव जो है प्रथम फागुन किस देश में मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। पहला बांग्लादेश दिया गया, दूसरे की बात करें जापान, रूस दिया गया, श्रीलंका दिया गया। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है। तो दुर्गा पूजा जो कि दोस्तों गलत है, वो ये कोलकाता का है। बिहू की अगर बात करेंगे दोस्तों तो असम पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। ओणम और पोंगल की बात करेंगे तो आपका नहीं होगा ये प्रश्न। हमने ओणम की अगर बात करें दोस्तों तो आपका जो है यहाँ पर हमने ओणम महोत्सव की बात अभी क्वेश्चन में किया कि जो कि वो केरला में मनाया जाता है। और पोंगल की बात करेंगे दोस्तों तो आगे हम प्रश्न आपको जिक्र करेंगे। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो यहाँ पर पारसियों जो दिया गया है आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। वर्ष की बात करेंगे तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिएंगे। पहले अल्टरनेटिव की बात करें तो 1987 दिया गया, दूसरे की बात करें 1985, तीसरे में 90 दिया गया है और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 1975 आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश दिया गया है, तेलंगाना, सी की बात करें कर्नाटक दिया गया है, डी की बात करें तमिलनाडु दिया गया है। जो पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। वो प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो प्रश्न के जो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं यहाँ पर सी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि करौली जो दिया गया है करेक्ट आंसर आपका होगा सी अल्टरनेटिव। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि हम इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करेंगे। यहाँ पर दिया कि राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें तो अक्टूबर दिया गया, दूसरा नवंबर और दिया गया है, तीसरे की बात करें तो फरवरी और मार्च दिया गया है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो नवंबर माह में जो है राजस्थान का पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया कि हजरत जो है ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, किस दिन चढ़ाया गया था। तो हम इनसे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे। पुनर्जन्म से रिलेटेड, कब जन्म हुआ उस पे क्या मनाते हैं, और सूली पे चढ़ाए उस पे क्या मनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव गुड फ्राइडे आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि किस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया था, तो गुड फ्राइडे आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है। मतलब कि पुनर्जन्म जब उनका हुआ तो कौन से जो है त्यौहार को मनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिसमस जो आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब जो विश्व स्तर का क्रिसमस दिवस को सेलिब्रेशन होता है वो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के याद में मनाया जाता है। मतलब कि जब उनका अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करें तो क्रिसमस आपका जो दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर नहीं होगा। ईस्टर जो बी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है वो पूरी तरह से राइट आंसर होगा। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो ईसा मसीह थे जो सूली पे चढ़ाया गया तो वो गुड फ्राइडे हो गया। अगर पुनर्जन्म से क्वेश्चन आपका बनेगा तो क्रिसमस जो मनाते हैं। और यहाँ पर हम जन्म से रिलेटेड अगर बात करें तो ईस्टर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो अजमेर जो आपका दिया गया है सी अल्टरनेटिव में ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो ईद उल जुहा किसकी यादों में मनाया जाता है। तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि हजरत इब्राहिम जो आपका दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है।
तो यहाँ पर हम जो रंगोली बिहू प्रमुख त्यौहार की अगर बात करेंगे तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिएंगे, असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल आपका दिया गया है। जो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव असम ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों यहाँ पर केरल दिया गया है, तमिलनाडु दिया है, असम और कर्नाटक दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इससे पहले मैंने जो प्रश्न आपका जिक्र किया था, अगर हम यहाँ पर ओणम के महोत्सव की बात करें तो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पोंगल की बात करेंगे दोस्तों तो तमिलनाडु आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ओणम किस राज्य का प्रमुख जो है त्यौहार है? जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु विकल्प दिए गए हैं। जो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव मतलब केरल ही। और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं, राजस्थान, झारखंड दिया गया, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दिया गया है। जो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो कर्मा जो है पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए, उत्तर प्रदेश दिया गया है, बिहार, झारखंड दिया गया, असम, पश्चिम बंगाल। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब बिहार और झारखंड जो दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस त्यौहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? मतलब कि नाव का रेस होता है। तो यहाँ पर पोंगल दिया गया है, नवरात्र दिया गया है, और यहाँ पर हम सी की बात करेंगे मतलब तीसरे अल्टरनेटिव की बात करें तो बिहू दिया गया है, ओणम दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा वो आपका ओणम मतलब कि चौथा अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर इकबाल आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना थिएटर है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिक्र किया। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आएंगे आपके लिए, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।